टाइम है कि जब घास नहीं होता, हरा घास है, ये बोने पे होता है। बाकी हमारे इधर पहाड़ों के एरिया में तो आप लोगों को पता ही है कि ये ऐसा घास नहीं बोए। आजकल ये बिल्ली ना काफ़ी बड़ी हो गई और अब ये अकेली भी लग गई घूमने अपनी। हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज आप सभी का नई ब्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है मेरे दोपहर की 12:30 बजे से शुरू। इस टाइम आ रखी हूँ मैं खेत में खाना पीना बना के घास काटने के लिए। तो मैंने सोचा घास वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि शाम को क्या है ना, ओस गिर जाती है और फिर ये घास काटा नहीं जाता। तो अभी पहले मैं घास काट के ले जाऊंगी, फिर उसको कुतर के गाय के पास डाल दूंगी, क्योंकि ना हरा घास नहीं था कल काटा हुआ। कल हमने तोड़ी वगैरह झाड़ दिया था तो वो भी निपटाना था। आसास जी की तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, तो उस वजह से क्या है कि मुझे घास के लिए आना पड़ा। वैसे तो खैर मैं घास बहुत कम काटती हूँ आजकल, क्योंकि क्या होता है ना कि घर में भी देखना पड़ता है। और तारुस मेरे पीछे पीछे आ गया, अब गिरते गिरते बचा खेत में भी। जितने में मैं आई तारुस ना वहाँ से जाके और यहाँ बीचों बीच गया और वापस आ गया मम्मी के पास, है ना। क्या कर रहे आप? मैं वहाँ पर जा रहा था। गिर गए थे? जैसे तैसे करके मैंने तो घास काट लिया, क्योंकि तारुस ना घास ही नहीं काटने दे रहा था। बार बार दांत के आगे आ रहा है और दांत के आगे ना डर भी लगता है किसी टाइम इधर उधर लगे। और ऊपर से अभी ये एकदम नई निकाल रखी है। दोपहर का खाना खा के हम यहाँ पे माँ बेटे बैठ गए हैं धूप सेकने के लिए, क्योंकि सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा धुंध हो रखी थी आज। और 2 दिन मौसम बिल्कुल साफ रहा, न कोहरा था न धुंध थी। बाकी आज धूप अब आ रही काफ़ी तेज, इस टाइम काफ़ी सुंदर हो रखी है। और लग रहा कि 3-4 बजे के बाद ना फिर मौसम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मौसम अब कुछ दिन फिलहाल ऐसे ही बता रखा है, कभी धूप तो कभी बादल। शाम के 4:30 हो गए हैं। बाकी अभी ना तारुस को सुला के हटी और गाय का सारा काम निपटा दिया है, तो उधर का कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं सोच रही गर्मा गर्म चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पीने की आदत तो है। एक हम नाश्ते में पीते हैं और एक शाम को पीते हैं 4, 4:30, 5 बजे जब भी होगी। बाकी है ना, जब आदत बनी रहती तो जल्दी से आदत टूटती भी नहीं है। 2 टाइम की चाय तो ज़रूरी चाहिए। दिन धूप होती है उस दिन लंबे भी दिन लगते हैं और काम भी काफ़ी अच्छे ढंग से हो जाता है। बाकी अभी मैंने कपड़े धुलने के लिए लगा रखे हैं मशीन में। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद लगाए, क्योंकि क्या है कि कवर धुलने ना बहुत मुश्किल होते हैं। और ऊपर से मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं हाथ से धुल लेती, उस वजह से मैंने मशीन में कपड़े डालने ज़रूरी समझे। आजकल ये बिल्ली ना काफ़ी बड़ी हो गई और अब ये अकेली भी लग गई घूमने, अपनी माँ के साथ नहीं रहती। और इस टाइम ना यहाँ लकड़ी के साथ खेल रही, पर ये ना कभी मतलब इतने पास नहीं आती, बस दूर दूर से देख के भाग जाती है। आजकल इस घास काटने का ना अलग ही आनंद आता है, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि जब घास नहीं होता, हरा घास है, ये बोने पे होता है। बाकी हमारे इधर पहाड़ों के एरिया में तो आप लोगों को पता ही है कि ये ऐसा घास नहीं बोया जाता, बस जो होता है तो अपने आप ही लगाया भी नहीं जाता। कोई पहचान भी नहीं सकता कि ये घास है या फिर गेहूं है, मतलब एक जैसा लगता है। दूर से तो कोई बोलेगी हाँ क्या सुंदर फसल हो रखी, लेकिन जिन लोगों को पहचान है इस चीज़ की उनको तो खैर पता लग जाता है कि ये बरसीन है। और घास भी 2 प्रकार की होती है, एक चर्री होती है और एक होती है बरसीन। तो अब तो खैर मुझे इन चीज़ों के बारे में पता लग गया। बाकी एक होता है मक्खन घास, वो हमने पहले बोए था और उसका कैसे होता है, एक बार काटो दोबारा ऐसे होते हैं, एकदम चौड़े चौड़े होते हैं नीचे से बुर्दे टाइप के, और ऊपर से बारीक बारीक घास होता है उसमें। जो ये वाला घास है ये पहले एक बार काट रखा है, और बाकी जो वहाँ आगे फूल दिखाई दे रहे वो ना अभी एक बार भी नहीं काट रखा, उसमें आधे काट रखे हमने। और देख रहे होंगे बराबर हो रखा घास और इतना सुंदर हो रखा ना। तो मेरे खेत से नज़र पड़ गई थी, उतने में तारुस घुट गया और मैंने दरवाजे की आवाज़ सुन ली थी, क्योंकि साहु जी ना अभी रेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने दूध वगैरह निकाल दिया, वही बहुत है। बाकी अब मैं तारुस को बोली कि तू अंदर बैठ जा, और इसके लिए मैं चाय, नमकीन और बिस्कुट देती हूँ। और अपने आप ही बोला मम्मी मुझे चाय के साथ नमकीन और बिस्कुट चाहिए। क्या चाहिए आपको?
नमकीन बिस्कुट खाना। सबको प्रणाम कर दो। प्रणाम। वो ठीक हो आप सब? मैं अभी सो के उठ गया। टाइम ना थोड़ा गुस्सा आ रहा है क्योंकि अभी ये सो के उठा, तो पहले मैं इसको अंदर रख लेती हूँ इस टाइम ना, क्योंकि बाहर अब ठंडा लग गया होने और ठंड में रखना बेकार, क्योंकि अब मैंने इस पर स्वेटर वगैरह भी नहीं पहना रखी अब तक, तो इस पर इनर वगैरह पहना रखी थी। तो पहले इसको कुछ खिला पिला लेती हूँ, फिर देखती हूँ इसको बाहर लाने का सिस्टम। तब तक आप सो जाओ, ठीक है ताचू? सो जाओगे तब तक आप? नहीं आ रही? सो जा लुकू। तारुस के लिए मैं चाय बना लेती हूँ। बाकी ये है कि अभी मैं खेत से घास भी नहीं लाई, क्योंकि उस टाइम तारुस उठ गया था, तो मैं फटाफट उसको दे के घर आ गई थी। अगर वो खेत में आता तो सुबह तो इतना ज़्यादा लग गया था रोने, उसने मुझसे दोबारा घास कटवाया, बोला मम्मी दोबारा काटो और दोबारा मशीन में कुतर लो की, तो फिर उसने मुझसे मशीन में घास कुतरवाया। बाकी इस टाइम ना ओस भी लग गई हल्की हल्की गिरने। खेत से घास ले जाती हूँ। बाकी इस टाइम ना इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा कि मतलब कमरे से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा। तो मैं घास भी ले आई खेत से, लेकिन मैं पल्ली ले जाना भूल गई, इस वजह से क्या कि थोड़ा थोड़ा करके ले आई। बाकी सारा घास ले आई हूँ। और दिन में जितनी ज़्यादा धूप हो रही थी, इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और इस वजह से क्या है कि इस टाइम ना मैं तारुस को बाहर में नहीं लाती ज़्यादातर, क्योंकि इस टाइम ना काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है और ऊपर से ओस भी काफ़ी ज़्यादा लग गई है गिरने। तो गाय बांधने में थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि अब तक काम पे लगी रही। बाकी अभी मैं कर लेती हूँ रात के खाने की तैयारी, क्योंकि थोड़ा जल्दी बनाना है, पतिदेव जी ने जाना है ड्यूटी। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ आप सभी को अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।